साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी? आशा उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आपका साथी सहयोगी भीमराज गुर्जर आज के इस वीडियो पे आपका स्वागत करता हूं। आप में से बहुत सारे लोग एक चीज से परेशान होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सही है या गलत है। जब आप इसके बारे में सर्च करेंगे आपको ये चीज पता लग जाती है कि ये बिजनेस सही है, और इन चीजों का प्रूफ के लिए आप ऑनलाइन डाटा सर्च कर सकते हैं। आप बहुत सारी जो मैगजीन कटिंग है उनके बारे में, उनके अंदर से भी आप इस चीज के बारे में पता लगा सकते हैं। अब लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि प्लेटफॉर्म सही है, इंडस्ट्री सही है, लेकिन यहां पे जो सफलता का रेशो है और जो सक्सेस का रेशो है वो बहुत कम है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं, किसी दोस्त के बताने से, किसी के रिश्तेदार के बताने से, या फिर बिजनेस की पावर को समझ के इस बिजनेस के अंदर आ तो जाते हैं, ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। आप में से बहुत सारे भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं या जिनके भी पास ये वीडियो आया है, हो सकता है आपको इस बिजनेस को ज्वाइन किए हुए 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, या फिर हो सकता है 6 महीना, साल भर भी आपको इस बिजनेस के अंदर हो गया हो। फिर भी आपको एक गणित समझ में नहीं आ रही हो कि हम इस बिजनेस को कैसे करें और कैसे आगे बढ़े, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। मैं आपको बताने वाला हूं आज कि कैसे आप इस बिजनेस के अंदर फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। चलते वीडियो में आगे, तो ध्यान से समझना, बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखना, और अंत में अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करके जाना, क्योंकि आपकी कमेंट ही हमें सपोर्ट देती है। तो साथियों सबसे बड़ी चीज यह है कि इस बिजनेस को आपने ज्वाइन कर लिया। अब मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। आपने आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो स्कूल में करवा दिया। अब वो जो आपका बच्चा है वो स्कूल नहीं जा रहा। एक दिन उसने छुट्टी कर ली, 2 दिन उसने छुट्टी कर ली, 3 दिन उसने छुट्टी कर ली, और 3 दिन में वो 1 दिन स्कूल चला गया। फिर 3 दिन की, 4 दिन की छुट्टी कर ली और 1 दिन स्कूल चला गया। ऐसे करके वो महीने में 30 दिन में से 5 दिन, 7 दिन स्कूल जाता है, बाकी 20 दिन की छुट्टी कर लेता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1 महीने के अंदर जो कोर्स हुआ है उसमें से अगर आप आपके बच्चे से कोई क्वेश्चन करेंगे, कोई सवाल करेंगे, तो क्या वो बता पाएगा? आपका जवाब होगा नहीं बता पाएगा। अब मैं आपसे एक सवाल और करता हूं, इसमें गलती किसकी है? उस स्कूल की गलती है या फिर उस टीचर की गलती है जो उसे पढ़ा रहा है सिलेबस, या फिर उस बच्चे की गलती है, या फिर उसके मां बाप यानी आपकी गलती है? किसकी गलती है? तो उसी सेम प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर होता है। लोग इस बिजनेस में आ तो जाते हैं, फॉर्म भरवा लेते हैं, ज्वाइनिंग कंप्लीट करवा लेते हैं, लेकिन जब बात आती है बिजनेस को सीखने की, बिजनेस के प्रति सीरियस होने की, तो वो सीरियस नहीं हो पाते, इस बिजनेस को सीख नहीं पाते, इस बिजनेस को समझ नहीं पाते, और सोचते हैं कि हमें बड़ी सफलता मिले। और सेम उसी तरह से महीने में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन टाइम मिला तो कर लिया, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से इस बिजनेस को करते हैं। और एंड में जब रिजल्ट कुछ हाथ नहीं लगता तो बोलते सर 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, हमारा चेक कब आएगा? अब एक ही चीज बताइए, इसमें गलती किसकी? इंडस्ट्री की है, कंपनी की है, अपलाइन की है, सिस्टम की है? नहीं दोस्त, इसमें गलती 2 लोगों की है। एक तो आप स्वयं की, क्योंकि आप सीरियस नहीं हुए। दूसरी गलती उस व्यक्ति की जिसने आपको ज्वाइन करवाया है, क्योंकि जब वो आपको ज्वाइन करवाने जाता है, आपके पास ज्वाइनिंग लेने जाता है, तब तो वो आपसे कंटिन्यू कनेक्ट रहता है, बट जब ज्वाइनिंग हो जाती है तो बहुत सारे लोग अपनी टीम से कनेक्शन कम कर देते हैं, राइट? तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप बड़े रिजल्ट को चाहते हैं ना, तो कंटिन्यूटी बनाए रखना। सबसे पहली चीज कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। और जो लोग इस बिजनेस में ज्वाइनिंग हुए हैं और वो चाहते हैं कि सफलता तक पहुंचे, तो आपको भी कंटिन्यूटी अपने अपलाइन से बनानी पड़ेगी, सबसे बड़ी चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस के अंदर आप आ गए, आपने कंटिन्यूटी बना ली, आपने ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार सब चीजें अटेंड कर ली, लेकिन अगर आपने एक्शन नहीं किया, अगर आपने एक्शन नहीं किया, तो आप जो भी सीख रहे हैं, जो भी चीजें अटेंड कर रहे हैं, जो भी चीजें आप समझ रहे हैं, वो सब बेकार चली जाएगी। इसको एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। मान लेते हैं आपने थ्योरिकल पढ़ लिया। थ्योरिकल का मतलब है किसी ने आपको बताया कि कार को कैसे चलाना है, आपने थ्योरिकल कर लिया, लेकिन अगर आप कार के अंदर बैठेंगे नहीं और स्टीयरिंग को हाथ में नहीं लेंगे, और जब तक आप खुद नहीं चलाएंगे, तो क्या आप कार चलाना सीख सकते हैं? कितने लोग हैं जो ऐसे कार सीखे बिना स्टीयरिंग को हाथ में लिए? घर पे बैठे बैठे या बेड पे बैठे बैठे कार चलाना सीख गए हो, घर पे बैठे बैठे, बेड पे बैठे बैठे स्विमिंग करना सीख गए हो, घर पे बैठे बैठे, बेड पे बैठे बैठे बाइक, साइकिल चलाना सीख गए हो, घर पे बैठे बैठे, बेड पे बैठे बैठे खाना बनाना सीख गए हो। हर चीज को आपको प्रैक्टिकली करना पड़ता है।
और हम गलती कहां करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, इस बिजनेस के अंदर हम गलती करते हैं कि चीजों को हम प्रैक्टिकल नहीं करते। चीजों हमने थ्योरिकल तो पढ़ लिया, किताबें पढ़ ली, बुक पढ़ ली, वीडियो देख ली, लेकिन प्रैक्टिकल कहां किया मेरे दोस्त। कभी आप बैग टांग के फील्ड में निकले ही नहीं, तो आपको वो जो प्रॉब्लम आती है फील्ड के अंदर, उन चीजों का आपको पता ही नहीं है। और जब तक प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी तो आप उनको फेस करना कैसे सीखेंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है, बात करते हुए सुना है कि इस बिजनेस के अंदर आप 50 साल की चीजें 5 साल के अंदर अचीव कर सकते हैं। दोस्त, ये बात तब तक गलत है जब तक आप इसमें एक चीज ऐड नहीं कर देते कि 50 साल की चीजें आप 5 साल में अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 50 साल की मेहनत, 50 साल का स्ट्रगल, 50 साल की प्रॉब्लम, 50 साल की रिजेक्शन, वो भी आपको 5 साल के अंदर फेस करने पड़ेंगे। अगर आप इस चीज के लिए तैयार है तो आप 100% 50 साल का अचीवमेंट आप 5 साल में ले सकते हैं, राइट। तो दो चीजें हो गई। सबसे पहली चीज, आप कंटिन्यूटी बनाइए बिजनेस के प्रति, सिस्टम के प्रति। दूसरी चीज यह है कि आप जो चीज पढ़ रहे हैं, जो चीज सीख रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन से हो चाहे आप ऑफलाइन से हो, उन चीजों को आप प्रैक्टिकली करना शुरू कीजिए। और तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस की जो बेसिक चीजें हैं उनको आप फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। तो दोस्त, आज के वीडियो के अंदर 2 पॉइंट हुए हैं। एक, सबसे पहली चीज कि आपको इस बिजनेस को कंटिन्यूटी बनानी है। दूसरी चीज, जो भी चीजें आप सीख रहे, समझ रहे, उनको आप प्रैक्टिकली करना। और आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट पर, और हम जानेंगे कि प्रैक्टिकल चीज क्या करनी है और कैसे आप एचएमपी बिजनेस के अंदर सफल हो सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं सेकंड वीडियो जल्दी आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके यस टाइप जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड एचएमपी, जय एचएमपी।